स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 17 दिसंबर को होने वाली एमपीपीएससी प्री 2023 की तैयारी की रणनीति के संबंध में मैंने एक श्रृंखला स्टार्ट की थी। उसी कड़ी में मैं आज इस एग्जाम में करंट अफेयर्स संबंधी आने वाले जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन पर मैं चर्चा करने वाला हूं। इस एग्जाम में करंट अफेयर्स से संबंधित जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो लगभग अप्रैल 2023 से और अक्टूबर 2023 तक पूछे जाएंगे। ऐसी संभावना हो सकता है इसके पहले का करंट अफेयर्स भी पूछ लिया जाए, लेकिन ज़्यादातर संभावना यही है कि अप्रैल से अक्टूबर 2023 तक करंट अफेयर्स आपको पूछा जाएगा। तो उसी सिलसिले में आज मैं चर्चा करने वाला हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुने और देखें। तो मैं स्टार्ट करता हूं। हाँ, इसमें जो प्रोजेक्ट चीटा है उसके अंतर्गत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाया गया है। तो उन चीतों की मौत हो चुकी है। 20 चीते लाए गए थे दोनों देशों से और उनको कोनो नेशनल पार्क में बसाया गया था। तो उनमें से कुछ चीतों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 6 चीते वयस्क हैं और 3 चीते श्रावक हैं। टोटल 9 चीतों की डेथ हुई है। तो इसका पूरा डिटेल आपको जो है तैयार करना है। कब नामीबिया से लाए गए, कब दक्षिण अफ्रीका से लाए गए और कितने कितने लाए गए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और 17 दिसंबर 2022 को पहली बार ये चीते लाए गए थे। तो अभी 17 सितंबर 2023 को इस प्रोजेक्ट टीक जो चीता है इसको 1 साल पूरे हो गए हैं। तो इसको लेकर के जो है श्योपुर में जो नेशनल पार्क है वहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। तो उसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो उनका ध्यान रखना है। इसके बाद आगे है जो आप पार्टी है उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। तो इससे संबंधित आपको डिटेल जानकारी करना है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनका पूरा डिटेल हमारा जो मोबाइल ऐप है सिविल जॉब्स एकेडमी का जो मोबाइल ऐप है उसमें पूरी डिटेल दी गई है। तो वहाँ से आप जो है इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर हेडिंग और उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बता रहा हूँ। पूरी डिटेल आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। तो हम आप जो पार्टी है उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। ये समय है 10 अप्रैल 2023 को। इसमें 3 पार्टियां जो थी उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनका ख़त्म कर दिया गया है। उसमें तृणमूल कांग्रेस है, एनसीपी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है ना, इनको जो है जो नेशनल पार्टी का दर्जा था उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो इस तरीके से वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनको दिया गया है। तो वो कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए क्या क्या मानदंड होने चाहिए, ये पूरा डिटेल आपको पढ़ना है। इसके आगे है फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन चुका है। यानी नाटो जो देश है, नाटो जो संगठन है उसके टोटल 31 मेंबर हो चुके हैं। और अगला जो है स्वीडन भी इसका सदस्य बनेगा, वो 32वां सदस्य होगा। तो नाटो की पूरी डिटेल आपको जो है यहाँ पर पता करनी है। एग्जाम में उसको पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत अभी चर्चा में रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें नाटो की बहुत बड़ी भूमिका है। तो नाटो से संबंधित क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। इसके आगे है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है यूएसए हो गया है। दूसरा स्थान चाइना का है। 2021-22 से यूएसए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार हो चुका है। 2 साल हो गए 21-22 और 22-23 में भी जो है सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार
इंडिया का यूएसए है, सेकेंड नंबर पर नाम आता है चीन का। तो कितना व्यापार हो रहा है ये आपको इसमें दिया गया है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है भारत से कौन कौन सी वस्तुएं जो है निर्यात हो रही हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी वस्तुएं आयात हो रही हैं। तो निर्यात होने वाली जो भारत से वस्तुएं हैं, इंजीनियरिंग का सामान है, पेट्रोलियम उत्पाद है, रत्न और आभूषण है। आयात की जाने वाली जो वस्तुएं हैं उसमें पेट्रोलियम, खनिज तेल है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है, कोयला है ना। तो ये जो है इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके आगे है भारत को सबसे ज़्यादा आयात की जाने वाली होगी देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा जो है कोच्चि केरल में स्टार्ट की गई है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने इनका उद्घाटन किया है, 25 अप्रैल 2023 की घटना है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र जो जनसंख्या कोष है उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसको नाम दिया गया है विश्व जनसंख्या रिपोर्ट नाम दिया गया है। 19 अप्रैल की ये घटना है। तो इसमें इंडिया जो है सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया है, यानी फर्स्ट नंबर पर जनसंख्या में इंडिया आ चुका है। पहले चाइना था, अब इंडिया हो गया है। तो कितनी जनसंख्या है ये पूरा आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा ही फर्क है। 142.86 करोड़ इंडिया की है पॉपुलेशन। फिर चाइना सेकेंड नंबर पर है, 142.57 करोड़ है। और थर्ड यूएसए, इसके बाद इंडोनेशिया, पाकिस्तान। ये स्थिति अभी बनी है। अप्रैल 2023 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें ये निकल कर सामने आया है कि भारत विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है, चाइना को उसने पीछे छोड़ दिया। इसके बाद हरमनप्रीत कौर का नाम इसमें दिया गया है क्योंकि वो जो है विजडन पत्रिका है, उसको क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है, इसमें इनका नाम आया है। तो इसमें पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिनको जो है इसमें सम्मिलित किया गया है विजडन पत्रिका के अंतर्गत। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप दुबई में संपन्न हुई है अप्रैल में 2023 में। और इसमें खास जो बात है वो ये है कि भारत के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने जो है इसमें पदक जीता है, जीत हासिल की है। पुरुष युगल विजेता ये बने हैं सात्विक साईराज, रेकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी। इन्होंने जो है पुरुष युगल में जीत हासिल की है। तो इनका नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे आता है भारत का नया संसद भवन तैयार हो गया है और उस पर विधायी कार्य भी स्टार्ट हो चुका है। तो इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी आप लोगों को करना है और इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल हमारे ऐप पर अपलोड की गई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने इसमें संक्षेप में जानकारी दी है। आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री जी द्वारा रखी गई थी और उद्घाटन इसका हुआ है 28 मई 2023 को। और इसका जो निर्माण किया गया है वो सेंट्रल विस्टा परियोजना है के तहत टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण कार्य किया गया है। इसका डिजाइन तैयार करने वाली जो कंपनी थी HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मुख्य आर्किटेक्ट थे विमल पटेल। इनकी ही कंपनी थी जिन्होंने संसद भवन का नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया है। लोकसभा जो कक्ष है नए संसद भवन का उसमें सीटों की संख्या हो गई है 888 राज्यसभा जो कक्ष है उसमें सीटों की संख्या हो गई है 384। संयुक्त कक्ष है उसमें जहाँ पर संयुक्त अधिवेशन होते हैं, संयुक्त कक्ष होता है, वहाँ पर सीटों की संख्या 1272 हो गई है। तो इस तरीके से ये आपको पूरी डिटेल इसमें दी गई है। अजय बंगा इनका नाम चर्चा में रहा है क्योंकि इनको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय मूल के ये अमेरिकी वित्त विशेषज्ञ हैं, पहले ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये कभी आपको पूछ सकता है। शेरपा कामी रीता
इन्होंने 28वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर खुद के रिकॉर्ड को भंग किया है। तो सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं नेपाल के हैं, शेरपा कामी रीता। इसके बाद उड़ीसा में बालासोर में भीषण रेल दुर्घटना हुई है, इसमें बहुत से लोग मारे गए हैं। तो ये घटना 2 जून 2023 की है। ये 3 रेलगाड़ियाँ जो थी उनमें टक्कर हुई है और जिससे ये बड़ी दुर्घटना हुई। गांधी शांति पुरस्कार 2021 है, वो गोरखपुर प्रेस, गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। 1 करोड़ की राशि है और उसने ये राशि लेने से मना कर दिया है क्योंकि वो दान की राशि नहीं लेते हैं, ये उनकी परंपरा है। ये जो पुरस्कार है गीता प्रेस गोरखपुर को, इसकी स्थापना के 1 साल 100 वर्ष पूरे होने पर जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि इसकी जो स्थापना है गीता प्रेस की 1923 में हुई थी। तो ऐसे 2023 में इसकी स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस उपलक्ष्य में ये बड़ा पुरस्कार इसको दिया गया है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन जो चैंपियनशिप है, इसमें सात्विक साईराज, रेकी तथा चिराग शेट्टी ने पुरुष युगल जीता है। ये इसकी इनकी उपलब्धि है। तो इस तरीके से जो है इसका क्वेश्चन बन सकता है। मणिपुर जो हिंसा लगातार चल रही है, अभी भी चल रही है, तो इसको लेकर एक क्वेश्चन बन सकता है। वहाँ पर जो 2 वर्ग हैं उनके बीच तनाव चलता रहता है, तो उसको लेकर के जो है हिंसा होती रहती है। तो उसका पूरा डिटेल आपको पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मणिपुर हिंसा के लेकर के। तो ये जो घटनाएं हुई हैं मणिपुर हिंसा से संबंधित, उसकी जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया है, 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं न्यायमूर्ति अजय लामा, है ना। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। मणिपुर हिंसा संबंधी पूरी डिटेल आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। चंद्रयान 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 की पूरी डिटेल आपको ऐप पर मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर बहुत संक्षेप में इस चीज़ को बताने का प्रयास किया, हो सकता है इसी में से क्वेश्चन बन जाए या कभी डेप्थ में क्वेश्चन आए तो फिर आपको पूरा वहाँ से ऐप से देखना पड़ेगा। लॉन्चिंग हुई है 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा की गई है। बाहुबली रॉकेट LVM-3 MK4 से जो है इसको लॉन्च किया गया है और ये जो इसने लैंड किया है उसकी डेट है 23 अगस्त 2023 को ना। और टोटल जो समय लगा है 31 दिन का, दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है और चंद्रमा पर लैंड अपना यान लैंड कराने वाला भारत जो है विश्व का चौथा देश बन गया है, USA, रसिया तथा चीन के बाद। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला, दक्षिण ध्रुव पर जो लैंडिंग हुई है, इस मामले में भारत वर्ल्ड का पहला देश है। यानी अभी तक जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर किसी भी देश ने अपना यान लैंड नहीं कराया है, तो इस मामले में इंडिया पहला देश माना जाता है। बाकी डिटेल इसकी जो है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं ऐप से। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले NDA के विरुद्ध विपक्षी दलों ने एक गठबंधन बनाया है इंडिया नाम से। इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूड अलायंस ना, इस नाम से जो है ये गठबंधन बना है NDA के खिलाफ और इसमें टोटल 26 दल सम्मिलित हैं। इसकी पहली जो बैठक हुई है 23 जून 2023 को पटना बिहार में हुई है। बाघ गणना रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाघ गणना रिपोर्ट 2022, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। 4 वर्ष के अंतराल में ये रिपोर्ट जारी की जाती है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा और अभी जो रिपोर्ट जारी हुई है 29 जुलाई 2023 को हुई है। इसमें देश में बाघों की जो औसत संख्या है 3682 है ना। न्यूनतम अधिकतम इसमें बताई गई है, हम देख सकते हैं। भारत में जो बाघों की संख्या वो सबसे ज्यादा है, वो विश्व की कुल जनसंख्या का 75% यानी विश्व में सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा बाघ वाले जो राज्य हैं उनमें MP सबसे ज्यादा बाघ हैं 785, टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार है। फिर इसके बाद कर्नाटक, उत्तराखंड के
नाम आते हैं। सबसे ज्यादा बाघ संख्या वाले टाइगर रिजर्व हैं जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड का है। ये पहला नेशनल पार्क है इंडिया का और पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी है ये जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। फिर के बाद बांदीपुर है, नगरहोल, बांधवगढ़। बांधवगढ़ जो है एमपी में है, उमरिया में, तो चौथे नंबर पर आता है। वहां पर जो है जो बाघ है वो 135 है। और सबसे ज्यादा है जिम कॉर्बेट में 260। मध्य प्रदेश के कान्हा किसली का 7वां स्थान आता है और पेंच का आता है 12वां स्थान। तो ये आप देख सकते हैं एमपी के संदर्भ में। इसके बाद संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन हुआ है। चूंकि ये इंडिया में हुआ है इसलिए हम उसको ध्यान रखते हैं। इसके संबंध में पूरी डिटेल आपको ध्यान रखना है। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन, इसकी पूरी हिस्ट्री भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में क्वेश्चन कहीं भी बन सकता है क्योंकि इंडिया इसका मेंबर बना है। तो 4 जुलाई को हुई है, ये वर्चुअल तरीके से हुई है, भारत की मेजबानी में हुई है। इसकी थीम सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर, ये जो है इसकी थीम थी, है ना। और इसकी खास जो बात हुई है वो ये हुई है कि ईरान को 9वें सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। 8 सदस्य थे और 9वां सदस्य हो जाएगा अब ईरान। ये खास इसकी बात रही। अंकटाड जो वार्षिक विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करता है, उसके बारे में जो है क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे ज्यादा वैश्विक अंतर प्रवाह जो हुआ है वर्ल्ड में वो यूएसए का रहा है, सेकेंड नंबर चाइना है, थर्ड जो है सिंगापुर है। भारत का इस मामले में 8वां स्थान है और 49 अरब डॉलर जो है इसमें एफडीआई अंतर प्रवाह हुआ है और पिछले वर्ष की तुलना में 11% की कमी है। तो ये है अंकटाड। अंकटाड की डिटेल भी आप ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद बहुआयामी निर्धनता सूचकांक एमपीआई, ये रिपोर्ट है नीति आयोग द्वारा जारी की गई। ये दूसरी रिपोर्ट है, पहली 2021 में जारी हुई थी, दूसरी 2023 में जारी हुई है। और इसमें जो भारत में निर्धनता है, बहुआयामी निर्धनता 14.96 है, इसके पहले 24.85%। तो ये आपको पूछ सकता है कि नीति आयोग द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें इंडिया में कितनी निर्धनता आकलित की गई है ग्रामीण शहरी निर्धनता के बारे में। एमपी में निर्धनता का जो परसेंटेज है वो 20.5% है। ये रिपोर्ट एमपी के संदर्भ में अलग से मैंने मेंशन की हुई है, हम आगे उसको पढ़ें। ओबीसी संबंधी रोहिणी जो आयोग गठित हुआ था 2017 में, उसकी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई है। हालांकि इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोहिणी आयोग किससे संबंधित था, कब गठन हुआ, रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई। तो 31 जुलाई 2023 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और ओबीसी के उप वर्गीकरण के लिए इसको गठित किया गया था। तो इसका क्वेश्चन बन सकता है। ओबीसी जो ये आयोग था, इसका जो गठन है अनुच्छेद 340 के तहत किया गया है। पहला आयोग कागा कालेलकर था, 1953 में गठित किया गया था। दूसरा आयोग मंडल आयोग 1979 में गठित हुआ था और मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी में केंद्रीय स्तर पर 27% आरक्षण दिया गया है, जो अभी लागू है। बिहार में जाति आधारित जनगणना का काम पूरा हो गया, उसके आंकड़े भी प्रकाशित हो चुके हैं। इसको लेकर के बहुत ज्यादा विवाद हुआ है। मामला पटना हाई कोर्ट में रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया है, अंततः जो है रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है। अभी उसके बारे में आगे चर्चा होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों के चयन हेतु जो समिति है उसके संबंध में विधेयक प्रस्तुत किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी इसमें निर्णय सुनाया गया था उसकी अलग जो है ये विधेयक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मुख्य न्यायाधीश समिति में होना चाहिए, लेकिन इस विधेयक में मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर कैबिनेट मंत्री को सम्मिलित करने की बात कही गई है ना। तो ये है मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें व कार्यकाल विधेयक 2023 के संबंध में है कि मुख्य चुनाव आयुक्त व जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनका चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पैनल द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री के अतिरिक्त लोकसभा में विपक्ष नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री शामिल होगा। यानी कैबिनेट मंत्री
शामिल करने की बात कही गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था 2 मार्च 2023 को, उसमें कहा गया था कि 3 सदस्यीय पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष नेता और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शामिल होना चाहिए। तो ये अलग विधेयक लाया जा रहा है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे, इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया गया है। इसकी डेट आपको ध्यान रखना है 2 सितंबर 2023 को, और PSLV C57 के जरिए इसको लॉन्च किया गया है, और ये पहला इस तरह का मिशन है इंडिया का। और ये जो है आदित्य L1 को लैंग्वेज पॉइंट L1 तक पहुंचने में 127 दिन लगे, यानी 7 जनवरी 2024 को ये पहुंचेगा। तो इसकी भी डिटेल आपको जो है करना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत कंपनी का दर्जा दिया गया, जिससे जो है महारत कंपनी की संख्या 13 हो गई है। महारत कंपनी से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसके बाद सचिन तेंदुलकर बीच में चर्चा में रहे हैं, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें मतदाता जागरूकता एवं शिक्षण अभियान के लिए अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है। चुनाव आयोग ने उनको राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है मतदाता जागरूकता एवं शिक्षण अभियान के लिए। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव का नाम जो है बीच में चर्चा में आया, क्योंकि ये जबलपुर से संबंधित है, और इनको NGT यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो ये जो है पूछा जा सकता है, जबलपुर से संबंधित है। R प्रज्ञानंद, ये भारतीय ग्रैंड मास्टर, इन्होंने जो है फिडे जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप है उसमें फाइनल में पहुंचने में सफलता प्राप्त की है ना। फाइनल में जो है ये 5वीं बार के विश्व चैंपियन नॉर्वे के हैं मैग्नस कार्लसन, उनसे पराजित होकर के विजेता रहे। तो एक बड़ी उपलब्धि इनकी मानी जाती है। SH प्रणय, ये कोपेनहेगन में अगस्त 2023 को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। भारत के HS प्रणय जो है ये विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुषों की एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो ये इस स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाले 5वें भारतीय पुरुष खिलाड़ी माने जाते हैं। भारत की ओर से इस स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाले पहले जो भारतीय खिलाड़ी माने जाते हैं वो प्रकाश पादुकोण माने जाते हैं। इस चैंपियनशिप में एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाली जो PV सिंधु है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर पता करनी है, ध्यान रखनी है। इसके बाद नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है भाला फेंककर, और इसमें इस चैंपियनशिप पे स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज जो चोपड़ा हैं वो एकमात्र और पहले भारतीय माने जाते हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, प्रधानमंत्री जी को दिया गया, तो ये कभी पूछ सकता है ना, मोदी जी को ये पुरस्कार दिया गया है। 9वां फीफा महिला विश्व कप 2023, इसके विजेता कौन रहे हैं? तो पहली बार स्पेन ने जीता है, इंग्लैंड को हराया है। कहाँ पर हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ है, उनकी मेजबानी हुआ है। पुरुषों की 7वीं एशियाई हॉकी चैंपियनशिप, इसके बारे में पूछ सकता है, क्योंकि भारत जो है इसका विजेता रहा है, मलेशिया को उसने हराया है, और सबसे ज्यादा चौथी बार जो है भारत ने इसको जीता है, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। नूह हिंसा लगातार चर्चा में रही है। नूह हरियाणा का एरिया है, हरियाणा स्टेट में है नूह हिंसा। वहां पर जो है एक धार्मिक जुलूस पर हिंसा हुई थी, 13 जुलाई 2023 की घटना है। एक समान नागरिक संहिता UCC बहुत ज्यादा बीच में चर्चा में रहा है। भारतीय संविधान के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है अनुच्छेद 44 में। मोदी जी ने जो है एक स्पीच में इसका जिक्र किया था, तब से जो है ये चर्चा में रहा। इसकी मांग लगातार उठती रही है। विधि आयोग द्वारा जो है इसको लागू करने के संबंध में आपत्तियां और सुझाव लोगों से मांगे हैं, उस पर चर्चा
कर करके फिर आगे इस पर निर्णय लिया जाएगा। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का जो है ASI द्वारा सर्वे किया जा रहा है, तो उसको लेकर के पूछ सकता है। ज्ञानवापी में मंदिर है, मस्जिद है, तो उसको लेकर के जो है सर्वे ASI का कंप्लीट हो गया है और उसकी रिपोर्ट जो है आगे आने वाली है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, उसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने वाला है, तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ बन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 शिखर सम्मेलन 18वां हुआ है ये, और नई दिल्ली में हुआ है, बहुत सफलतम तरीके से हुआ है। इसका समय है 9-10 सितंबर 2023। भारत में आयोजित सबसे बड़ा इवेंट है ये, भारत मंडपम में हुआ है, और इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये जो है इसकी थीम रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा रही है, और इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, 8 सदस्यीय समिति। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है 2021 वहीदा रहमान को मिला है, तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है। MS स्वामीनाथन की डेथ हुई है, ये बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक हुए हैं, इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कहे जाते हैं, तो इस पर क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। एशिया कप भारत ने जीता है सबसे ज़्यादा बार, 8वीं बार भारत ने जीता श्रीलंका को हरा करके। एशिया कप के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द मैच, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि चर्चा में रहा ये मैटर। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हो चुके हैं, कुल जातियाँ 215 सर्वाधिक यादव है वहाँ पर, तो इस पर भी कोई क्वेश्चन बन सकता है जातिगत जनगणना के संबंध में, क्योंकि बहुत चर्चा का विषय रहा है। इजराइल पर हमास का हमला हुआ है और उसको लेकर के भी युद्ध जारी है, तो वहाँ से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। नोबेल पुरस्कार 2023 में जो दिए गए हैं उनके बारे में डिटेल आपको करना है, खासतौर से शांति का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा अदर नोबेल पुरस्कार भी पूछ सकता है, अदर क्षेत्र में जो दिए गए हैं। चौथे पैरा एशियाई खेल, ये जहाँ पर एशियाई खेल हुए हैं वहीं पर ही हुए हैं, हांगजू चीन में। पहला स्थान चीन का रहा है, भारत का इसमें 5वां स्थान रहा है, अच्छी उपलब्धि। इसके बाद MP करंट अफेयर से संबंधित कुछ खास टॉपिक्स, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ मैं। MP कुछ योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, इसका क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है, इस बार भी आ सकता है, कुछ नया क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, क्योंकि बहुत चर्चा का विषय रही है योजना। 5 मार्च 2023 को इसकी घोषणा, इसको प्रारंभ किया गया। घोषणा 28 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री जी द्वारा नर्मदापुरम जिले में नर्मदा जयंती के अवसर पर की गई। इसका लाभ मिलना प्रारंभ हुआ था 10 जून 2023, यानी पैसे आना स्टार्ट हो गए थे अकाउंट में महिलाओं के। लाभार्थी 21 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाएं, इसकी पहले जो आयु थी 23 वर्ष थी, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। विवाहित, विधवा, तलाकशुदा प्रत्येक महिलाएं लाभार्थी हैं। पहले 1000 रुपए का प्रावधान था, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है 1250 रुपए, और आगे धीरे धीरे इसको 3000 तक किया जाएगा, ऐसा कहा गया है सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना 17 सितंबर से स्टार्ट हुई है, इसमें आवास की सुविधा देने की बात कही गई है। यहाँ पर भी पात्र महिलाएं वही हैं, और महिलाओं को जो है 1,30,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, जिससे उनका पक्का मकान बन सके। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये भी बहुत चर्चा में रही है। 22 अगस्त 2023 से इसको स्टार्ट किया गया है। युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार के अवसर प्रदान करना, ये इसका पर्पज रहा है। पात्रता आयु जो है 18 से 29 वर्ष, मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता 12वीं ITI या उससे उच्च है।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, इसका प्रारंभ 21 सितंबर 2023 से हुआ है। इसकी 2 वर्ष की अवधि है और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। पात्र जो कृषक हैं 3 हॉर्स पावर या उससे अधिक दक्षता के स्थायी पंप कनेक्शन लेने के इच्छुक कृषक जो है इसके पात्र होंगे। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना है, 23 अगस्त 2023 से इसको स्टार्ट किया गया था शेड्यूल से, और मध्य प्रदेश की बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना इसका पर्पज रहा है। पात्रता मध्य प्रदेश की निवासी होना चाहिए, आयु 17 वर्ष से उससे अधिक होना चाहिए, 5वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रावधान यह है कि शासकीय स्कूलों में 12वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन लाने वाली सभी वर्ग की महिलाओं को फ्री स्कूटी प्रदान की जाएगी, इसका प्रावधान है। राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन 1 जुलाई से 2023 इसको प्रारंभ किया गया, नरेंद्र मोदी द्वारा शहडोल से स्टार्ट किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश से। विशेष रूप से जनजातियों में स्किल सेल रोग से उत्पन्न गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करना, 2047 तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। तो इस क्वेश्चन बन सकता है कि कब तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया भारत द्वारा, तो 2047 तक। विश्व स्किल सेल जागरूकता जो दिवस है ये 19 जून को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश मिलेट मिशन योजना प्रारंभ 11 अप्रैल 2023, किसानों को मोटे अनाजों की बुआई के लिए प्रोत्साहित करना, इसकी अवधि 2 वर्ष है। किसानों को मोटे अनाजों के उन्नत प्रमाणित बीज सहकारी शासकीय संस्थाओं से लेने पर 18% अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। उसके बाद मध्य प्रदेश की जो पुरस्कार हैं, जो कुछ तो ऐसे हैं कि नए नहीं दिए गए, पुराने ही हैं, कुछ नए जो दिए गए हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना है, पुराने भी ध्यान रखना है। बहुत सारे पुरस्कार हैं, तानसेन है, कालिदास है, महात्मा गांधी है, किशोर, देवी अहिल्या, तो जितने भी पुरस्कार हैं उन सभी को ध्यान रखना है, खासतौर से जो अभी दिए गए, हाल ही में दिए गए उनके बारे में। 3 नए जिले गठित हुए हैं, उनकी पूरी डिटेल आपको पता होना चाहिए। 53वां जिला मऊगंज रीवा संभाग से अलग हुआ है, रीवा से अलग हुआ है, रीवा जिले से रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। 13 अगस्त को जो है इसको अलग किया गया है, रीवा जिले से अलग गठित हुआ है। 3 तहसीलें यहाँ पर है, मऊगंज, हनुमाना और नई गढ़ी। प्रस्तावित तहसील देवताला, यानी 4 हो जाएंगे आगे। 54वां जिला पांडुरना जबलपुर से अलग हुआ है, जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। 5 अक्टूबर को इसको गठित किया गया है। 2 इसमें तहसीलें हैं, पांडुरना, सौंसर। 55वां जिला है मैहर, सतना जिले से अलग हुआ है, रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। 5 अक्टूबर इसकी भी डेट है। 3 तहसीलें हैं, मैहर, अमरपाटन, रामनगर। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, इसको नाम दिया गया है। 3 जिलों के जो अभ्यारण्य हैं उनको मिला करके ये बनाया गया है, सागर, दमोह और नरसिंहपुर। इसको विकसित किया जा रहा है और 22 सितंबर 2023 को इसको सूचित किया गया है। ये मध्य प्रदेश का 7वां है और देश का 54 टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी सांची है, इसका क्वेश्चन बन सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ वननेस इसको नाम दिया गया है। ये जो है 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, ओंकारेश्वर में इसका अनावरण किया गया खंडवा में। एकात्मकता की प्रतीक इस प्रतिमा को नाम दिया गया स्टेच्यू ऑफ वननेस। तो पूरा डिटेल आपको इसका पता करना है। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक मैंने भी जिसका जिक्र किया था भारत के संदर्भ में, ये पूरी डिटेल एमपी के संदर्भ में है। तो एमपी में जो गरीबी है वो 20.65% है, पहले 36.57% थी। सबसे ज्यादा गरीबी पहले अलीराजपुर में थी, अब झाबुआ में हो गई है, तो इसका क्वेश्चन आपको बन सकता है। सबसे कम गरीबी इंदौर, भोपाल, ग्वालियर। इंदौर में सबसे कम है और सबसे ज्यादा झाबुआ में है, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। G20 की मध्य प्रदेश में कहाँ बैठकें हुई, तो इसमें एक तो थिंक टैंक की बैठक हुई भोपाल में, कृषि कार्यक्रमों की बैठक इंदौर में हुई,
संस्कृत कार्य समूह की बैठक खजुराहो में हुई। रोजगार कार्य समूह और श्रम रोजगार मंत्रियों की बैठक इंदौर में हुई। और संरचना कार्य समूह की बैठक खजुराहो में हुई। राष्ट्रीय वायु शक सर्वेक्षण 2023, इसमें जो 5 शहर है उसमें मध्य प्रदेश के 2 शहर सम्मिलित हैं। सबसे ज्यादा जो शहर है वो इंदौर है, सबसे ज्यादा स्वच्छ वायु वाला शहर इंदौर है, फिर आगरा, ठाणे, श्रीनगर, फिर भोपाल है। 5 जो शीर्ष है उसमें 2 मध्य प्रदेश के शहर हैं। 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ जो शहर है उसमें अमरावती, मुरादाबाद, गुंटूर। 5वां स्थान उज्जैन का है, 9वां स्थान सागर का है। 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ है परवाणु, कालाम, अंगुल। 6ठा स्थान इसमें देवास का आता है। तो ये आपको पूरी डिटेल इसका करना है। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी सम्मेलन इंदौर में आयोजित हुआ है, ये भी पूछ सकता है। उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने किया था। देश के जो 100 स्मार्ट शहर हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी का जो पुरस्कार है वो इंदौर को मिला है। पहला, दूसरा सूरत, तीसरा आगरा। इंदौर जो है देश का सबसे स्मार्ट शहर है, सबसे स्वच्छ वायु वाला शहर है। सबसे स्वच्छ शहर तो पहले से ही है। सबसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय स्मार्ट राज्य का पुरस्कार जो है एमपी को मिला है। 2nd नंबर तमिलनाडु और 3rd यूपी। 4थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, इसमें भी एमपी को पहला पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। 2nd उड़ीसा और 3rd है आंध्र प्रदेश और बिहार। सर्वश्रेष्ठ नगर निगम का पुरस्कार चंडीगढ़ और 2nd नंबर इंदौर है। देश का पहला हर घर जिला प्रमाणित जो है वो बुरहानपुर है, दूसरा निमाड़ी, दोनों एमपी के हैं। लहरीबाई चर्चा में रही है, डिंडोरी जिले की बैगा चक्की कृषक है और इनको जो है राष्ट्रपति जी द्वारा पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान प्रदान किया गया है। जो सीरियन है यानी जो मोटे अनाज हैं, मिलेट्स जिनको कहा जाता है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए इनको अवार्ड मिला है। इनको श्री अन्न बीज बैंक की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। दीनानाथ भार्गव इंदौर के रहने वाले हैं, ये इंदौर के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। नई संसद में जो अशोक चक्र लगा उसका निर्माण इन्होंने किया है। भावना डेहरिया छिंदवाड़ा की हैं, ये पर्वतारोही हैं। यूरोप की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एल्ब्रुस, उसमें जो है इन्होंने सफलतापूर्वक राष्ट्रीय तिरंगा फहराया है। डॉक्टर वर्षा अग्रवाल उज्जैन की हैं, भारत की पहली महिला संतूर वादक, फर्स्ट लेडी ऑफ संतूर के नाम से इनको जाना जाता है। पूनम शर्मा मार्शल आर्ट खिलाड़ी है, भारत की प्रथम नेत्रहीन मार्शल आर्ट कोच इनको नियुक्त किया गया है। निर्मला बुच, ये भारत की पहली महिला मुख्य सचिव, इनकी डेथ हो गई है 9 जुलाई 2023 को। सुंदरलाल पटवा के समय में जो है ये मुख्य सचिव रही है एमपी की। 19वें एशियन गेम ये 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगजू शहर में हुए हैं। इसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत का चौथा स्थान रहा। पहला चीन का है, चौथा स्थान भारत का रहा। अभी तक का भारत का सबसे प्रदर्शन इसमें रहा। इसमें टोटल 107 पदक इंडिया ने जीते हैं, जिसमें 28 स्वर्ण। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत है। इसमें जो एमपी के खिलाड़ी रहे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, कोई पदक जीता, उसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह, आशीष चौक से सुदीप हजेला, नेहा ठाकुर, मनीषा कीर, अर्जुन सिंह, सुनील सिंह। इसमें उनका खेल भी लिखा हुआ, खेल का नाम और उनके नाम लिखे हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय खेल ये गोवा में संपन्न हुए हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में संपन्न हुए हैं। इसमें महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा है और राजा भाले सिंह ट्रॉफी उसको दी गई है। फिर सर्वश्रेष्ठ हरियाणा। मध्य प्रदेश के इन खेलों में अब तक का सबसे प्रदर्शन रहा है और चौथा स्थान मध्य प्रदेश ने अर्जित किया है। टोटल 112 पदक जीते हैं और इसमें जो खिलाड़ी पदक जीते हैं उनमें सौरभ वर्मा, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, सृष्टि सिंह तथा चिराग, अमी कयानी,
ओम प्रकाश चौहान, ये। तो इस तरीके से ये जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आ सकते हैं उनसे संबंधित मैंने आज चर्चा की है। और अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आना चाहिए और इसके अलावा भी आपको देखना चाहिए, इससे जरूरी नहीं कि ये सारे यही आ जाएंगे, क्योंकि जो करंट अफेयर्स का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है, इसलिए इसके अलावा भी आपको देखना चाहिए। तो अगर इन सभी को अच्छे से आप देख लेते हैं, कुछ और टॉपिक जो इम्पोर्टेंट आपको लगते हैं उनको देख लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद।